लोगों को डराया जा रहा है। जिन्होंने वोट नहीं दिए उनको धमकियां दी जा रही। मैं तो उसको बिट्टू ही कहूँगा, क्योंकि मैंने तो उसको उंगली से पकड़ के चलना सिखाया, मेरे से छोटा है, और घर में उसको बिट्टू ही बोलते थे सारे। अभी बड़ा नाम उसने बाद में डाला है। लोगों को धमका रहा है कि तुमने वोट नहीं दिए हैं, तुम्हारे खिलाफ FIR लगाऊंगा। चरखू में एक प्रोग्राम हुआ है 2-3 दिन पहले, जिसमें लोगों को साफ कहा गया कि आप हर्षदेव के पास ही जाओ, आपने उनको वोट दिए। और फिर कोई बोदी नाम का आदमी है जिसने उनको धमकाया कि हर्षदेव को के वोटर हैं ये, उनके पास ही आप क्यों नहीं जाते हो काम मांगने के लिए। और उसने क्या कहा MLA ने, उसने कहा FIR लगवाओ इनके खिलाफ, लोगों के खिलाफ। ना केवल लोगों को धमका रहा है, बल्कि मैंने उसके खिलाफ RTIs लगाई थी कुछ, एक उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। दफ्तरों में जाकर कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट मत दो। असेंबली में मैंने लगाया था कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, RTI का कानून बना हुआ है, और ख़ास तौर पर जो पब्लिक मैन है, जो लोगों के वोटों से जीते हुए लोग हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को छुपा नहीं सकते हैं, ये कानून है। असेंबली में जाके वो बोलता है कि मेरी प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं देनी है। ये इसलिए जमा कराई जाती है असेंबली के अंदर, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि जिनको उन्होंने बनाया था वो हर साल अपनी प्रॉपर्टी में कितना इजाफा कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से वो कमाई कर रहे हैं। तो असेंबली में जाकर ये कहा कि मेरी प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट मत दो। और जब मैंने लगातार RTI लगाई तो ये कहता है कुछ लोगों को कि मैं हर्षदेव को भी छोड़ूंगा नहीं जिंदा। खैर, मुझे जिंदा या मारना किसने है, जिंदगी और मौत तो रब के हाथ में है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि ऐसे लोग जो अपनी प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं, जो अपनी एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स को छुपा रहा हो, तो मोदी जी तुम किस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हो? Which transparency are you talking about, Mr. Modi? Your MLAs do not want to disclose their assets. They approach the officials concerned and tell them not to disclose the property statements filed by them in the Assembly Secretariat. ये कौन सी पारदर्शिता ला रहे हो मोदी जी? और जहाँ तक इस शख्स का सवाल है, जिस तरीके से ये लोगों को धमका रहा है, मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि इसका संज्ञान लिया जाए और सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ की जाए। और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि कल पत्नीटाप में फॉरेस्ट एरिया में एक गैर कानूनी स्ट्रक्चर बनाया गया, उसका उद्घाटन करने के लिए गया था। PDA के अंदर, PDA तो बिक गया है समझ लीजिए। PDA में इन सियासतदानों ने अपने चहेतों के माध्यम से होटल बनाए हैं, हट्स बनाई हैं, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस की हैं, गैर कानूनी खोखे बनाए हुए हैं। एक यहाँ लड़का हमारे साथ है, इसका खोखा था, वहाँ CO ने इसको घसीट कर अपने दफ्तर को तक ले गया, खोखा तोड़ा, कहा गैर कानूनी है, और उसके बाद FIR भी लगाई गई। एक के खिलाफ नहीं, जो उसके साथ खड़े थे उनके खिलाफ भी FIR लगाई गई। लेकिन यहाँ BJP के लोग जो हैं वो गैर कानूनी अपने स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये MLA वहां जाकर उद्घाटन करता है उनका, अफसरों को डराने के लिए कि मैं उद्घाटन कर रहा हूं कि आप यहां इसको हाथ नहीं लगा सकते हैं खोखे को। तुम्हारे बाप का कानून है ये। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे भ्रष्टाचारियों से और ऐसे लोगों से जो गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स को वहां जाकर संरक्षण दे रहे हैं। एक वहां चेयरमैन रहा जो टैक्सी चलाता था, पता नहीं टैक्सी यूनियन का क्या है, उसने खोखा बनाए हुए थे वहां, और हमने CO को कहा, लेकिन जहां से CO को भी पैसा मिलता है वो स्ट्रक्चर डिमोलिश नहीं होता है। कितने ही गैर कानूनी स्ट्रक्चर PDA में बने हुए हैं, कितने ही लोगों को बगैर टेंडर्स के वहां ठेके दिए गए हैं। पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी लूट का अड्डा बना हुआ है और वहां बिक चुका है सब कुछ। मैं बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर वहां कब्जे किए हुए हैं, प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं, होटल बनाए हुए हैं, जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? क्योंकि ये लोग जो हैं, या वो उनको वोट मिल गए, ये कहीं बन गए हैं, ये
एमएलए बनने का यह मतलब है कि आप लोगों को लूटो, आप सरकारी जमीनों को लूटो, आप फॉरेस्ट की जमीनों को लूटो और आप गलत तरीके से इन एनक्रोचर्स को सपोर्ट करो जो सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। मैं पीडीए से कहना चाहता हूं और इनसे कहना चाहता हूं जो फॉरेस्ट के लोग हैं, फौरन कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ, वरना एंटी करप्शन के बाहर भी धरना लगाऊंगा और सीबीआई के बाहर भी धरना लगाऊंगा। मैं सीबीआई ने कहा था यहां कोई कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती है, लेकिन धड़ल्ले से पीडीए में कंस्ट्रक्शन हो रही है और कोई उसका संज्ञान लेने वाला नहीं है। इसलिए मैं यहां के प्रशासन से भी कहूंगा, डिप्टी कमिश्नर महोदय से कहना चाहूंगा, आप इसका संज्ञान लीजिए। आप डिस्ट्रिक्ट की हेड हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप इसका संज्ञान लीजिए और ये जो धमकी देने वाला एमएलए है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूं, शाह महोदय जो यहाँ आए थे चनैनी में इसके लिए वोट मांगने के लिए, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इन लोगों को कि अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जो है वो एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट छुपाइए लोगों से, जिन लोगों ने वोट दिए हैं। यू आर ए पब्लिक सर्वेंट एंड यू ought to disclose your property statements which are filed